हे गाइस, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम रिव्यू करने वाले हैं Amazon प्राइम पे रिसेंटली रिलीज्ड हुई वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय का। सो गाइस, इस शो के पहले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि एक एल्डरली मैन है जो अनकॉन्शियस हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको दो लोग बाइक पे लेके जा रहे होते हैं। फिर वो लोग डॉक्टर की क्लिनिक तक पहुंचते हैं तो उनको खाट पे लेटाया जाता है और डॉक्टर उनको एक बूस्टर डोज देता है और डॉक्टर का जो कंपाउंडर है वो उनके कसीदे पढ़ने लगता है कि हाँ, अब डॉक्टर साहब ने बूस्टर डोज दे दिया है, अब देखो कैसे फट से सही होते हैं। तो डॉक्टर उनको बूस्टर डोज देने के बाद मोटिवेट करता है कि हाँ, उठो उठो उठो, सही हो जाओगे, उठो, और उनको जबरदस्ती उठा देता है। 2 मिनट खड़े रहने के बाद वो एकदम से जमीन पे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और ये दिखाया गया है जिनकी डेथ हुई है वो उस गांव के सबसे इज्जतदार लोगों में से एक थे। और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि जिस डॉक्टर ने उनको बूस्टर डोज दिया था वो एक झोला छाप डॉक्टर है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ पे वो उनकी वाइफ से बोलते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जिस पेशेंट पे मैंने किए हैं वो यही थे और काफी मजबूत आदमी थे। यहाँ पे ये पता चल जाता है कि ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और गांव वालों का ऐसे ही इलाज करते रहते हैं। और यहीं पे एंट्री होती है अमोल पराशर की, जो कि ग्राम चिकित्सालय के एमओ के रूप में काम करते हैं और वो अपना घर छोड़ना, हॉस्पिटल छोड़ के और अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ के गाँव में आते हैं टू मेक अ चेंज, टू ट्रीट द पेशेंट्स। तो वो गाँव पहुंचते हैं काफी मुश्किलों से। अमोल पराशर पहुंचते हैं, अपने स्टाफ को कॉल करते हैं, उनका स्टाफ पहुंचता है और उनका स्टाफ सोचता है कि यार वो पिछले एमओज की तरह ये भी थोड़ी देर रुकेंगे, चले जाएंगे, अटेंडेंस प्रॉक्सी लगवाएंगे और चले जाएंगे। बट अमोल पराशर का प्लान होता है कि यहीं रहने का फॉर एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे उनका स्टाफ एकदम शॉक हो जाता है कि यार अब क्या होगा। फिर अमोल पराशर अपने स्टाफ से ग्राम चिकित्सालय ले जाने को कहते हैं और तब वहां पर ग्राम चिकित्सालय दिखाया जाता है। और ये तक दिखाया गया है कि ग्राम चिकित्सालय के आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वहां पर पूरी की पूरी खेती हो रखी है। ग्राम चिकित्सालय जाने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता तक नहीं है, वहां पर सब हर जगह खेती हो रखी है। तो उनका स्टाफ बोलता है सर, ग्राम चिकित्सालय कोई आता ही नहीं है तो इसीलिए खेती कर रखी है, एकदम खाली पड़ा रहता है। तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से पुलिस की मदद लेके वो चिकित्सालय जाने के लिए एक रास्ता बनवाता है, उतना खेत हटवा देते हैं ताकि रास्ता बन सके। तो वो पहुंचते हैं ग्राम चिकित्सालय और चिकित्सालय की जर्जर हालत देख के वो एकदम इरिटेट हो जाते हैं। इनफैक्ट जो बीपी मेजर करने वाली जो मशीन है उसकी जो थैली होती है वो तक फटी हुई होती है और वो पूछते हैं कि आप बीपी चेक कैसे करते हैं। तो एक स्टाफ बोलता है कि ये जो कंपाउंडर हैं ये ऐसे गेस लगा लेते हैं, ये ऐसे अनुमान लगा के बीपी चेक कर लेते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि यहाँ डिलीवरीज कौन करता है, डिलीवरीज कैसे होती हैं। कि एक नर्स होती है जो कैंप्स में जाती है और वैक्सीनेशन करती है, वो बोलती है कि सर घरों में ही होती है। देन ही आस्क्स सिजेरियन और वेजाइनल दोनों हो जाती है घर पे ही। देन शी सेज यस, दोनों ही हो जाती है घर पे। फिर उसके बाद वो जैसे तैसे अपने स्टाफ की मदद से और चिकित्सालय को वापस एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, सब सारी चीजें करते हैं, रूम्स बनवाते हैं, सारे इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं वापस से। और जब इन्वेंट्री की बात आती है तो वो अपने कंपाउंडर से पूछते हैं कि वेयर इज द इन्वेंट्री। तो वो बोलते हैं कि यहाँ का फ्रिज खराब था तो मैंने घर पे रखवा दिया। तो वो इन्वेंट्री मंगाते हैं, बट यहाँ पे कैच ये है कि इन्वेंट्री उनके पास होती नहीं है, क्योंकि वो सारा स्टॉक जो मेडिसिन का आता है वो पहले से ही बेच लेते हैं। और वो बताने से डरते हैं कि यार मैंने तो पहले से ही बेच दिया है और इनको पता चलेगा तो कंप्लेन कर देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। जो एमओ होते हैं वो थोड़ा सा काम डाउन होते हैं और उनको समझाते हैं कि ठीक है, आपने मेरे कहने पे इतना किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको एक्टिव करने में इतनी हेल्प की, और पहले आप धोती पहनते थे, मैंने आपको पैंट्स पहनने को कहा, मैं प्रोफेशनल दिखने को कहा तो आपने वो भी माना, तो आगे भी आप लोग को मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता। तो वहाँ पे वो कंप्लेन नहीं करते हैं, ही जस्ट लेट इट गो। और कीपिंग इन माइंड कि ये पहले ऑलरेडी इतने दिन से जो चल रहा है तो एकदम से तो नहीं खत्म हो सकता। तो धीरे धीरे वो भी चीजों को समझते हैं और चिकित्सालय एक्टिव होने के बाद उनका स्ट्रगल शुरू होता है पेशेंट्स को लाने के लिए, ये अवेयर कराने के लिए लोगों को कि चिकित्सालय, जो ग्राम चिकित्सालय, जो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो वापस से सुचारू रूप से चलने लगा है। तो लोग आए, अपना इलाज कराएं और दवाइयाँ भी मुफ्त हैं। तो वो अपनी नर्स के साथ जाते हैं जहाँ पे वो वैक्सीनेशन लगाने जाती हैं, डिफरेंट कैंप्स में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और यहाँ पे जद्दोजहद शुरू होती है पेशेंट्स को लाने की। क्योंकि पेशेंट्स के मन में बहुत ही डीप रूटेड थॉट ये होता है कि ऑलरेडी एक डॉक्टर है, पीएचसी तो इतने सालों से बंद है। गाँव वालों के मन में एक बहुत ही डीप रूटेड थॉट हो जाता है कि हमारे डॉक्टर साहब हैं वही झोला छाप डॉक्टर जिसने एक बूस्टर डोज दिया था। फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में जो बूस्टर डोज दिया था वही झोला छाप डॉक्टर, एंड दैट झोला छाप डॉक्टर इज बीइंग प्लेड बाय विनय पाठक। विनय पाठक वो झोला छाप डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड ये दिखाया जाता है कि उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास
दिन के कम से कम 100-150 पेशेंट आते हैं। और यहाँ एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के आया है, जो पीएचसी में लोगों का वेट कर रहा है, इतना सब करवाने के बाद ही इज बीन वेटिंग फॉर जस्ट वन सिंगल पेशेंट। और अभी तक इतने दिन हो गए हैं उनका पेशेंट नहीं आया। ही वेट्स फॉर द पेशेंट्स ऑल डे लॉन्ग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वो पेशेंट्स का वेट करते हैं। वो वहीं पीएचसी में रहते हैं, वो जगह जगह कैंप्स भी जाते हैं और वो लोगों को अवेयर भी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं अपने हिस्से की, बट स्टिल उनको कोई सक्सेस नहीं मिलती है अभी तक। तो क्या क्या स्ट्रगल उनको फेस करनी पड़ती है पेशेंट्स को लाने के लिए, एक पर्टिकुलर गांव में क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी खेली जाती है, लोगों की क्या सोच है एक गांव में, ये सब है इस पर्टिकुलर वेब सीरीज की थीम। और यहीं पर पेशेंट्स के लिए स्ट्रगल करते करते एमओ साहब को पता चलता है कि गांव में एक और डॉक्टर भी है जो कि है झोला छाप। और वो अपने कंपाउंडर से कहता है कि मुझे इस डॉक्टर से मिलना है। कंपाउंडर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि जो स्टॉक मेडिसिन का वो ग्राम चिकित्सालय की इन्वेंट्री से निकाल के जहाँ बेचते हैं वो उन्हीं झोला छाप डॉक्टर यानी विनय पाठक की क्लिनिक होती है। तो फर्स्ट वो विनय पाठक से पैसे मांगते हैं कि मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे वापस से रीस्टॉक करना है मेडिसिन को, वरना मेरी कंप्लेन हो जाएगी, मेरी नौकरी जा सकती है। तो विनय पाठक उनको थोड़े से पैसे देते हैं एंड देन एमओ साहब के कहने पे वो विनय पाठक के पास जाते हैं और कहते हैं कि एमओ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। विनय पाठक उनको ऑफर देते हैं कि मैं 2 से 2:30 फ्री रहता हूँ लंच टाइम पे, तो उनको वहीं पे ले आओ, मैं उनको अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा। और यहाँ पर एमओ साहब को थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, मैं एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और मैं उस झोला छाप से मिलने जाऊंगा, गाँव में मैसेज क्या जाएगा। और इसी बीच एक कांड हो जाता है जब उनकी नर्स उनको कॉल करती है कि वैक्सीन का स्टॉक आने वाला है, आप सीएमओ ऑफिस से जो बंदा आ रहा है उससे आप रिसीविंग ले लीजिए और मेरा बेटा आएगा, आप उनको दे देना, क्योंकि मैं थोड़ी से काम में स्टक हो गई हूँ, तो मेरा बेटा आएगा आपसे ले लेगा और वो मुझे हैंड ओवर कर देगा। तो यहाँ पे एमओ साहब अग्री कर जाते हैं, वो रिसीविंग ले लेते हैं, जैसा कि नर्स कहती हैं वो उनके बेटे को दे देते हैं। वहीं पर थोड़ी देर बाद नर्स आती हैं और कहती हैं कि वैक्सीन कहाँ पे हैं। सो एमओ कहते हैं कि जैसा आपने बोला था मैंने आपके बेटे को दे दिया। तो उनके बेटे को बुलाया जाता है और उनका बेटा साफ डिनाई कर देता है वहाँ पर कि मैंने कोई वैक्सीन नहीं ली। तो पीएचसी का जो स्टाफ होता है, कंपाउंडर और वार्ड बॉय होते हैं, वो बोलते हैं कि ये बचपन से ही झूठ बोलता है, ये हमेशा झूठ बोलता है, अब मैंने इसको एक चीज़ दी थी, उसने वो भी मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैंने कभी नहीं लिया है। सो ही इज अ बिगेस्ट लायर इन द विलेज। वो उस पर्टिकुलर बच्चे की इमेज है। नॉनदलेस वैक्सीन का पता नहीं चलता है और कंप्लेंट पहुंच जाती है सीएमओ ऑफिस, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज्यादा वर्थ की थी, अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाख की थी वैक्सीन। तो यहाँ पर सीएमओ एमओ को बुलाते हैं और उनको काफी सुनाते हैं, ये अवेयर कराते हैं कि आपको पता है कि गांव की मेडिकल सिस्टम कैसा है, इतनी जर्जर हालत के बावजूद सरकार मुहैया कराती है ये सब चीजें और आप ये सब चीजें खो देते हैं। कितना मुश्किल है पेशेंट्स को अवेयर करना कैंप्स के लिए आने में, स्पेशली गाँव में, स्पेशली रूरल एरिया में कितना मुश्किल है लोगों को अपने घरों से निकालना वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना, उनको जागरूक करना कितना मुश्किल है। और इस बीच अगर वैक्सीन मेडिसिन ये सब खो जाती हैं तो क्या मैसेज जाएगा। उनको एक पेन और पेपर दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि जिसकी भी गलती है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, यू राइट देयर नेम्स और उन्हीं से पैसे वसूले जाएंगे। जब एमओ साहब ये सुनते हैं कि उन्हीं से पैसे वसूले जाएंगे, मतलब कि वो नर्स और उनके बेटे से, तो उनको समझ में आता है कि वो कितने गरीब हैं, दे डजंट हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू कॉम्पनसेट फॉर। तो वहां पर वो सारा ब्लेम अपने पे ले लेते हैं। सीएमओ बहुत सुनाते हैं उनको कि तुम्हारे पास अभी तक एक पेशेंट भी नहीं आ पाया है और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई तो होगी, क्या कार्रवाई होगी, कब होगी, वो मैं डिसाइड करूंगा, एज ऑफ नाउ यू मे लीव। वहां से वो चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जो काम करने आए हैं वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं क्या करने आया था, मैं पेशेंट्स को देखने आया था, अभी तक एक भी पेशेंट फटकने तक नहीं आया है। उनका जो स्टाफ है वो सजेस्ट करता है कि हमारे यहाँ जो मुखिया के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, आप उनकी रैली में जाइए, वहां पर काफी सारे लोग मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके अवेयर करा सकते हैं। तो उनको एक ये सही आइडिया लगता है कि हाँ चलो ठीक है, रैली के साथ बहुत सारी जनता होगी, हो सकता है कि लोग अवेयर हो जाए। तो वो लोगों के घर जाते हैं, अवेयर कराते हैं कि किसी को कोई किसी भी टाइप की बीमारी हो, मैं पीएचसी में बैठा हूँ, मैं देखूंगा। और फिर वहां पर पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। जो मुखिया के इलेक्शन के लिए जो खड़े हो रहे होते हैं वो काफी सारे पेशेंट्स लेके चले जाते हैं पीएचसी में, जस्ट टू गेन एमओस कॉन्फिडेंस। आप मेरे लिए कुछ काम कर दीजिए, आप मेरे लिए स्पीच दे दीजिए, आप मेरे लिए वाउच कर दीजिए, आप मेरे लिए सर्टिफिकेट बना दीजिए और उस काम के बदले मैं आपको पेशेंट्स दूंगा। वहां पर एमओ साफ मना कर देते हैं कि मैं किसी भी तरह का फेवर नहीं करूंगा, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं ट्रीट करने आया हूं। और जो भी पेशेंट्स को लेके आते हैं वहां पर उन पेशेंट से कहते हैं कि अगर यहाँ कोई सच में बीमार है और मुझसे इलाज कराना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन किसी की बंदूक के डर पे
आपको आने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर भी दिखाया जाता है कि सारे पेशेंट्स चले जाते हैं क्योंकि पीएचसी कोई आना ही नहीं चाहता है। और फिर एक ट्विस्ट आता है वेब सीरीज में। एमओ साहब ये डिस्कवर कर लेते हैं कि वो जो नर्स का बेटा है, जो सब बोलते हैं कि झूठ बोलता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल कंडीशन, ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें उसको याद ही नहीं रहता है और वो एक डिफरेंट आदमी बन जाता है, खुद को कुछ और समझने लगता है। तो यहाँ पर वो नर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसका इलाज संभव है, वो सही हो सकता है, ही कैन बी ट्रीटेड। बट यहाँ पर नर्स का एक बहुत ही डीप रूटेड थॉट है कि मेंटल कंडीशन मतलब पागल, क्योंकि रूरल एरिया में इस जगह अगर किसी को कह दो कि दिमागी बीमारी है तो लोग पागल ही समझते हैं। और छोटी जगह पर चीजें कैसी फैलती हैं उस चीज के डर से वो कन्विंस नहीं होती है। हालांकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड शी ऑल्सो नोज कि उसका बेटा नॉर्मल नहीं है और उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी सबको लगता है झूठ बोलता है। यहाँ पर एमओ साहब उसको ये समझाते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके हिसाब से वो सच है, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो सच है, तो उसने कभी झूठ नहीं बोला। ही इज अ किड, हमें उसकी मदद करनी होगी। सो समहाउ ही इज एबल टू कन्विंस हर, और वो अपने बेटे को पीएचसी लेके आती हैं, एक और जगह लेके जाते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट से मिलवाते हैं उस बच्चे को, और वहां पर ये दिखाया गया है ही गेट्स हिज फर्स्ट पेशेंट। यही है पूरे वेब सीरीज की कहानी की कैसे एक स्ट्रगल होती है शुरुआत से लेकर आखिर तक, चिकित्सालय को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इक्विपमेंट्स भरे जाते हैं। ऐसे एमओ अपनी लाइफस्टाइल को दबा के सप्रेस करके गांव वालों के बीच में रहने की कोशिश करते हैं, सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उन्हीं बुजुर्ग की जब 13वीं होती है और जब भोज हो रहा होता है तो वहां पर झोला छाप डॉक्टर यानी कि विनय पाठक से उनकी मुलाकात होती है और वो उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। वो सबके सामने चिल्ला के उनसे पूछते हैं एकदम ऊंची आवाज में कि आपकी डिग्री क्या है, आपने कहाँ से एमबीबीएस किया है, अगर आप डॉक्टर हैं, लोगों को इलाज करते हैं तो एमबीबीएस तो किया ही होगा, क्या एमडी भी किया है। तो वहां पर विनय पाठक बोलते हैं कि सर आपको इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि मैं बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा हूँ, आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि आप हाईली क्वालिफाइड होके एक बड़ी डिग्री लेके भी एक भी मरीज इकट्ठा नहीं कर पाए, आपको इस बात का बुरा लग रहा है। और मैं यहाँ पर लोगों के साथ बैठ के उनका दर्द बांटता हूँ, मैं उनके परिवार का हूँ, ये सब परिवार है। आप एक इंसान की 13वीं में आए हैं और आप गांव से अलग रहकर खाना खा रहे हैं और लोग जमीन में बैठकर खाना खा रहे हैं। ये आपके लिए एक डिनर होगा, मेरे लिए एक परिवार की बात है, सुख दुख बांटने की बात है। और यहाँ पर हम सब सुख दुख बांटते हैं। मैं भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर मेरी जो दिल से बात निकलती है वो उनके दिल तक पहुँचती है और उसी से वो ठीक हो जाते हैं। मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो बात थी वो एमओ साहब को बहुत हिट करी कि हाँ मुझे कनेक्ट करना होगा लोगों से। Until and unless I don't connect with them, they won't be able to trust me and they won't reach out to me, they won't come to PHC to get themselves treated। तो अब उनको ये सब समझ में आने लगता है, धीरे धीरे उनको गांव का डीएनए समझ में आने लगता है। सो गाइज यही है पूरे वेब सीरीज की कहानी। परफॉर्मेंस की बात करें तो अमोल पराशर नेल्ड हिज जॉब। अमोल पराशर डिड अ फिनोमिनल जॉब इन द रोल ऑफ एमओ ऑफ ग्राम चिकित्सालय। वो कैसे एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट से एक रूरल एनवायरनमेंट में आते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उनका इरिटेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका जो स्ट्रगल है वो उनके चेहरे पे शो करता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अपार्ट फ्रॉम दैट विनय पाठक हमेशा दिल जीत लेते हैं। एक अच्छा एक्टर जो होता है वो उनको एज आई से इन माई एवरी रिव्यू कि जितना भी स्पेस मिले वो उतने स्पेस में अपनी छाप छोड़ देते हैं, वो एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। तो विनय पाठक ने बहुत अच्छा रोल किया है। एक झोला छाप डॉक्टर कैसा होता है, कैसे अपनी लिमिटेशंस को जानता है, उनकी क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको पहचानता है। और ये दिखाया गया है कि भाई साहब गूगल करते हैं, लोग अपने सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे जोड़ों में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, मुझे कमर दर्द है, मुझे पूरी बॉडी में पेन होता है। तो गूगल करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली इस चीज का, बीमारी का नाम क्या हो सकता है या ये पर्टिकुलर सिम्टम्स किस चीज के हो सकते हैं। तो ये तक दिखाया गया है बहुत ही ओपनली। टीवीएफ की खास बात ये है कि वो एकदम रॉ चीज दिखाते हैं, बिना लीपा पोती के एकदम रॉ चीज दिखाते हैं जो एक्चुअली एक पर्टिकुलर जगह हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है। वो बहुत डीप रिसर्च करते हैं टीवीएफ वाले। उनकी जो क्रिएटिव टीम है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तब जाके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकलता है। और पंचायत जो सीरीज है, जो इतनी हिट सीरीज है इंडिया की, उसने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि रूरल एरिया की थीम पे बेस्ड वेब सीरीज भी चलाई जा सकती हैं, वो भी हिट हो सकती हैं, वो भी लोगों के दिलों को टच कर सकती हैं। तो विनय पाठक के अलावा जो रोल मुझे सबसे अच्छा लगा वो था गरिमा विक्रांत सिंह का।
जिन्होंने नर्स की भूमिका निभाई है एंड शी डिड एन एक्सेप्शनल जॉब। उन्होंने सबसे अच्छी एक्टिंग की, मुझे उनकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी। एक वनरेबल माँ जो पूरा गांव उसके बेटे को ह्यूमिलिएट करता है कि ये लड़का झूठ बोलता है, ये बहुत बड़ा झूठा है, ही इज अ लायर, ही इज द बिगेस्ट लायर इन द विलेज। उनका पति उनको छोड़ के चला जाता है। एक वनरेबल माँ, एक सिंगल मदर अपने बेटे को कैसे रेज करती है, कैसे स्ट्रांग हो जाती है, बाहर का काम भी करती है, कैसे अपना घर भी संभालती है और कैसे इमोशंस के साथ वो अपने बेटे को भी पालती है और अपने बेटे को मोटिवेट करती रहती है कि तुम लोगों की बात मत सुनो, अपना एग्जाम निकालो और क्वालिफाई करो, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर उनका रोल मुझे सबसे अच्छा लगा। सबसे ज्यादा दिल को अगर किसी रोल ने टच किया तो वो गरिमा विक्रांत सिंह का रोल था। शी डिड अ फिनोमिनल जॉब इन दिस वेब सीरीज। मेरी विश है कि उनको और भी रोल्स मिलने चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम श्योर आपको भी उनका काम बहुत अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आनंदेश्वर द्विवेदी हु इज प्लेइंग द कंपाउंडर ऑफ पीएचसी, भाई इस बंदे की हमेशा पटी रहती है। ये सारी दवाइयां बेच लेते हैं, फिर एमओ साहब गुस्सा हो जाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, तो उसमें उनकी फट जाती है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे झोला छाप डॉक्टर से मिलना है। अब ऑलरेडी उनकी डीलिंग हो रखी होती है झोला छाप डॉक्टर से, तो उसमें भी उनकी हालत खराब हो जाती है उनको मिलवाने में। आकाश मखीजा जो कि पीएचसी के एक और स्टाफ वार्ड बॉय की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है। उनको हमने रिसेंटली अभी रिलीज हुई मूवी भूल चूक माफ में देखा था। आकांक्षा रंजन कपूर का भी एक रोल है जो कि एक दूसरे गांव की एमओ का रोल प्ले कर रही हैं और वो अमोल पराशर को, यानी कि इस गांव के भटखंडी के एमओ को सेल्फ अवेयर कराती हैं कि एक्चुअली गांव का ढांचा कैसा होता है और वो उनको एक सीख देती हैं। इफ द पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, इट्स बेटर यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम। वो उनको एक रियलिटी चेक देती हैं और वो उनको अवेयर कराती हैं कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से, अपना काम करते जाओ, एवरीथिंग वुड बी फाइन। और यहाँ पर उनका एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। आकांक्षा रंजन को हमने हमेशा ग्लैमरस रोल्स में देखा है, उनको ऐसे रूरल एनवायरनमेंट में, ऐसे अटायर में देखना एक सरप्राइज था, बट उन्होंने अच्छा रोल पुल ऑफ किया है। उनका रोल देख के आपको अच्छा लगेगा कि दिस एक्ट्रेस हैज सम रेंज एज वेल अपार्ट फ्रॉम द ग्लैमरस रोल्स शी प्लेड इन द पास्ट। सो ये थी वेब सीरीज। काफी रियलिटी दिखाई जाती है, गांव के लोगों में कैसे बात फैलती है, कैसे वो अपने मन में लोगों के लिए एक राय कायम कर लेते हैं और उस राय को डाइल्यूट करना कितना मुश्किल होता है, वो सब इसमें दिखाया गया है। हालांकि पंचायत में काफी सारे लाफ्स एंड गिगल्स वाले मोमेंट्स थे, इसमें उतने नहीं थे, तो ये वेब सीरीज थोड़ी सी आपको ड्रैग डाउन लगेगी, उतने हंसी वाले मोमेंट्स नहीं थे। स्टिल इट्स अ गुड ट्राई फ्रॉम टीवीएफ। आप ये वेब सीरीज अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इट्स अ क्लीन वन, बहुत ही ऑथेंटिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे अच्छी लगी। टीवीएफ वाले जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी बना के रखते हैं। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट देम। सो ये वेब सीरीज मुझे अच्छी लगी। समवेयर बिटवीन ग्रीन एंड येलो आई वुड मार्क दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज। ये वेब सीरीज देखने लायक है, एक छोटी वेब सीरीज है, 35 से 40 मिनट के 5 एपिसोड्स हैं, तो ये देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं झेली जा सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं। टीवीएफ का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि यार झेला नहीं गया, मुझे ये पूरी नहीं देखी गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखने लायक है। उतनी ज्यादा हाई बेंचमार्क जो सेट कर दी है पंचायत ने, उसको ये मैचअप नहीं करती है, बट इट लाइज समवेयर इन द मिडल। सो ये था मेरा रिव्यू ग्राम चिकित्सालय के लिए। आई होप आप सबको रिव्यू अच्छा लगा होगा। देन प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। मैं रेगुलरली बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, रेगुलरली रिव्यूज डालता रहता हूँ, तो प्लीज डू एंड चेक आउट द वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।